दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल द केजी ट्यूटर पे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है, ग्रामर के सीरीज में ना नाउन क्या होता है मैंने बताया, नाउन की क्लासिफिकेशंस को मैंने बताया और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था नाउन के बारे में कि नाउन जो होता है वो 3 चीज़ों पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होता है। वो नाउन का पार्ट ना होते हुए भी नाउन का एक अहम पार्ट होता है। जो चीज़ें होती है वो 3 चीज़ें जो है वो है हमारी जेंडर नाउन, नंबर नाउन और एपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ करना है वो। तो ठीक है, हमने आपको तो इसके पहले जेंडर नाउन के बारे में बता ही दिया है। आप चाहे तो उसको पिछले वीडियो में जाके देख ले। आपका आज का वीडियो अगर आपको अच्छे तरह से जानना है तो पिछले वीडियो को देखना भी बहुत जरूरी है। आप नाउन को और जेंडर नाउन को समझ के आप इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद आज का जो हमारा वीडियो है वो नंबर नाउन के ऊपर है। मैं आपको नंबर नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नंबर नाउन जिसे हिंदी में संख्यावाचक संज्ञा कहा जाता है, इसका जो डेफिनेशन होता है वो कुछ भी नहीं है, बस हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो नंबर नाउन होता है वो क्या करता है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के नंबर्स को बताता है। नंबर्स यानी नंबर्स मतलब होता है वचन। यहाँ पे नंबर्स का मतलब आप वचन लेके चलिएगा, ठीक है। ये जो वचन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं वचन। ये पहला वचन कहा जाता है सिंगुलर वचन और दूसरा वचन कहा जाता है प्लूरल वचन, यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर के डेफिनेशन को देखें तो क्या कहता है सिंगुलर नंबर, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर, यानी कि वो नाउन जिसका अर्थ निकलता है, वो नाउन डेनोट्स मतलब अर्थ निकलना, वो नाउन जिसका अर्थ निकलता है एक पर्सन, एक व्यक्ति, और थिंग या वस्तु, जिसका अर्थ एक व्यक्ति निकलेगा या एक वस्तु निकलेगा, उसको कहा जाएगा सिंगुलर वचन या सिंगुलर नंबर, ठीक है। एक बार इसके अर्थ को समझते हैं कि वो नाउन जिससे हमें क्या पता चलता है, एक पर्सन के बारे में पता चलेगा या एक वस्तु के बारे में पता चलेगा, उसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर नंबर, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है एक वचन संख्या, ठीक है ना, एक वचन जिसको कहा जाता है। इसके एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है काऊ, डॉग, कैट, मैन, बॉय, कार, पेन एक्सेट्रा। अगर हम किसी चीज को या किसी वस्तु को या किसी गाय को, जैसे काऊ का मतलब गाय होता है, अगर हम काऊ बोले इससे हमको क्या समझ में आता है, वहाँ पे तो एक ही गाय है ना। इसके आगे एक ना भी लिखा हुआ है फिर भी हमको समझ में यही आता है कि वहाँ पे एक ही काऊ है। इसके आगे भी एक नहीं लिखा हुआ, 1 और ए नहीं लिखा हुआ, फिर भी हमको समझ में आया कि एक ही डॉग है, एक ही कुत्ता है ना। तो ये हमारा सिंगुलर नंबर कहलाएगा, जो अपने आप में ही सिंगल होता है ना। इसके लिए हमको किसी और चीज के लिए सिंगल बताने के लिए यूज नहीं करना पड़ता है, ठीक। इसके बाद हमारा जो दूसरा जो नंबर होता है, दूसरा टाइप होता है नंबर नाउन का, वो होता है प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन, ठीक। बहुवचन का डेफिनेशन देखते हैं, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, यानी कि एक नाउन जिसका अर्थ निकलता है मोर मतलब अधिक, देन वन यानी कि एक से अधिक। एक से किस एक से अधिक, तो एक पर्सन और एक वस्तु से अधिक, एक पर्सन और एक थिंग से अधिक अगर जिस नाउन का अर्थ निकलता है उसको हम लोग रखते हैं प्लूरल नंबर में। जिसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है काउस, डॉग्स, कैट्स, मैन, बॉयज, पेन, कार्स एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम कभी काउस बोलते हैं ना, गाय बोलते हैं, तो यहाँ पे हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक गाय तो है नहीं, वो कितनी है, 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, 2 या 2 से ज्यादा को हम लोग काउस बोल सकते हैं, ठीक है। या डॉग्स बोले तो एक डॉग को कभी भी हम डॉग्स नहीं बोलते, जो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी तभी उसको डॉग्स बोलेंगे। प्लूरल नंबर के एक बार डेफिनेशन और अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि एक वो नाउन जिसका अर्थ हमको एक से अधिक निकलता है। एक से अधिक कौन सी चीज है, एक से अधिक वस्तु निकलेगी या एक से अधिक व्यक्ति का नाम निकलेगा, इसी को हम लोग रखते हैं प्लूरल नंबर में। और सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं, जिसमें एक ही वस्तु या एक ही इंसान का, एक ही व्यक्ति का अर्थ निकलता है, उसको हम सिंगुलर नाउन में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नाउन और नाउन के जो डेफिनेशंस हो गए और नाउन के जो टाइप्स हो गए वो हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाउन जो हमारा होता है ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे चेंज करते हैं और प्लूरल नंबर से सिंगुलर नंबर कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि काऊ और काउस है ना, दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। मतलब सिंगल को प्लूरल को अलग अलग बताने के लिए उनमें कुछ चीजों को ऐड कर दिया जाता है या कुछ चीजों को हटा दिया जाता है उनसे, ठीक है। इसी चीज को हम समझेंगे अब अगले मतलब इसी वीडियो में, ठीक है। एक बार आप इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम कैसे चेंजिंग करेंगे सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में, ठीक है। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन को प्लूरल नंबर बहुवचन में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहूंगा जो हमारा वोवेल और कॉन्सोनेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक। इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है हमारा ABCD, जिसको इंग्लिश अल्फाबेट बोला जाता है, A to Z, जो हुआ हमारा 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। इस इंग्लिश के अल्फाबेट्स में इन इंग्लिश के अल्फाबेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ जो होते हैं कुछ को वोवेल्स कहा जाता है, कुछ को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और वोवेल्स क्या क्या होते हैं, तो A, E, I, O, U जो 5 होते हैं इंग्लिश में,
अल्फाबेट्स में उसको वोवेल्स कहा जाता है, बाकी सभी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर रखना होगा आपको, ठीक है। इस कंसेप्ट को क्लियर रखने के बाद ही आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं अब क्या है हमारा कुछ रूल्स क्या है। तो पहला रूल्स हमारा क्या बोलता है कि सिंपली एस जोड़ देना है। एस जोड़ देने से ही हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में बदल जाएगा। जैसे कि हमारा बॉय था, बॉय में एस जोड़ दिया गया तो बॉयस हो गया, यानी कि लड़का, एक लड़का था, एक लड़का में एस लगा देने से बस बॉयस हो गया, यानी कि ढेर सारे बॉयस हो गए या एक से ज्यादा बॉयस हो गया। गर्ल को इसी तरह गर्ल्स कर दिया गया, काइट को इसी तरह काइट्स कर दिया गया, टेलीफोन को टेलीफोन्स कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से एक वचन को बहुवचन में बदल दिया गया, ठीक। इसके बाद हमारा दूसरा रूल है वो क्या कहता है कि वर्ड के अंत में अगर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर वर्ड के अंत में आप वर्ड के अंत में अगर बोले तो आप समझ जाए कि ये सिंगुलर वर्ड का ही बात किया जा रहा है, ठीक है। तो वर्ड के अंत में अगर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो या जेड हो, ये होने पर हम क्या करेंगे, अगर इसको प्लूरल में बदलना है तो वो क्या करना है, ईएस जोड़ देना है, सिंपली ईएस जोड़ देना है। जैसे कि बस को बसेस, क्लास को क्लासेस, चर्च को चर्चेस, डिश को डिशेस, बॉक्स को बॉक्सेस, क्विज को क्विजेस। देखिए इसके अंत में एस है, इसके अंत में एस एस है, इसके अंत में सी एच है और इसके अंत में एच है, तो इसके अंत में एक्स है और इसके अंत में जेड है। तो ये होने पर हमने सब में ईएस जोड़ दिया और ये सिंगुलर से प्लूरल में बदल गया, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड रूल। इस रूल में क्या कहा गया है कि वर्ड के अंत में अगर ओ हो और ओ से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ईएस जोड़ के इसको बदल देंगे। जैसे कि हीरो, हीरो में लास्ट में ओ आ रहा है लेकिन इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसको क्या किया हम लोग, हीरोस में बदल दिए, तो हो गया हमारा सिंगुलर से प्लूरल। जैसे कि हमारा ओ वर्ड के अंत में आया और इसके पहले ठीक पहले जी, जी जो के कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आने पे क्या किया हमने, मैंगो को मैंगोस में कर दिया। इसके बाद हमारा रूल 4, रूल 4 में क्या कह रहा है कि डबल वोवेल होने पर, ठीक, अगर वर्ड के अंत में डबल वोवेल हो तो उसको हम प्लूरल में अगर बदलना चाहे तो उसमें बस सिंपली एस लगा देना है। ऐसा करते ही हमारा सिंगुलर प्लूरल में बदल जाएगा। जैसा कि बी, बी के लास्ट में देखिए डबल ई है तो इसको हम क्या किए, बीस में बदल दिए। ट्री, ट्री के अंत में जैसे डबल ई है तो डबल ई होने पे हम लोग क्या किए, इसमें एस लगा के ट्रीज में बदल दिए, तो इससे क्या हुआ, हमारा सिंगुलर से प्लूरल में बदल गया। रूल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि वर्ड के अंत में अगर वाई हो, वर्ड के अंत में अगर वाई हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट होने पे क्या करेंगे हम लोग, वाई को उड़ाएंगे और वाई को उड़ा के हम लोग उसमें आईईएस जोड़ देंगे। आईईएस जोड़ने से सिंगुलर से सिंपली प्लूरल में बदल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पांचों रूल्स अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। आप एक काम कीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे आगे के रूल्स में। तो आ जाते हैं अब हम अपने रूल नंबर 6 पे। जैसा कि रूल नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा कि वर्ड के अंत में वाई हो और उसके पहले वोवेल्स हो। इसके पहले हमने क्या सीखा था, इसके पहले हमने देखा था रूल नंबर 5 में कि अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे हम लोग, वाई को उड़ा के वहाँ पे आईईएस लगाते। लेकिन इस वक्त हमारे वर्ड के अंत में वाई है और उसके ठीक पहले वोवेल है, वोवेल यानी ए ई आई ओ यू में से कुछ है, तब क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे वाई को भी रहने देंगे और वाई के साथ साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। एस जोड़ने से हमारा सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगा। इसके बाद हमारा रूल नंबर 7 क्या है कि वर्ड के अंत में अगर एफ होता है और एफ ई होता है, एफ होगा या फिर एफ ई होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ या एफ ई को उड़ा देंगे और उसके बाद हम लोग वी एस जोड़ देंगे। जैसे कि काफ में काफ्स हो गया, हाफ में एफ को हटा दी और वी एस लगा दी, हाफ्स हो गया आधा, लाइफ में से एफ ई को हटा दी और लाइफ्स हो गया एक जीवन, ढेर सारे जीवन, और एल्फ में से एफ लगा दी, एफ हटा दी और एल्स कर दिए, हो गया हमारा सिंगुलर से प्लूरल। इसके बाद आ जाता है हमारा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, मतलब ढेर सारे वर्ड से जुड़ा हुआ, ढेर सारे वर्ड से जुड़ के बना एक नाम, इसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। जैसा कि यहाँ पे हमारा बताया जाए कि कंपाउंड नाउन अगर होता है तो उसके जो मेन वर्ड होते हैं उस मेन वर्ड में एस जोड़ देंगे तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगा। जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर जो था हमारा मेन वर्ड था, इन लॉ हमारा मेन उतना देखने से भी नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ब्रदर में एस जोड़ देंगे, ब्रदर्स इन लॉ कर देंगे तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगा, है ना। ब्रदर इन लॉ का मतलब साला होता है, समझ लीजिएगा। इसके बाद हमारा कमांडर इन लॉ, कमांडर में हमारा कमांडर इन चीफ, सॉरी कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में हमारा क्या है, जो कमांडर वर्ड है वो हमारा मुख्य वर्ड है, इसलिए कमांडर में क्या करेंगे हम लोग, कमांडर्स कर देंगे। कमांडर्स करते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लूरल में बदल जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड, क्या बोला जाए, मेल सर्वेंट। मेल मतलब पुरुष और सर्वेंट का मतलब तो नौकर, यानी मेल सर्वेंट में हमारा जो मेन वर्ड है वो हमारा सर्वेंट है, तो मेन वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, एस लगा देंगे तो मेल सर्वेंट्स हो जाएगा। इस तरह से हमारा सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगा। इसके बाद हमारा अंतिम रूल, रूल नंबर 9 क्या कहता है कि इनसाइड वर्ड,
कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए पूरे के पूरे इनसाइड के वर्ड्स को बदल देना पड़ता है, मतलब उसके भीतरी वर्ड्स को बदल देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मेन M-A-N था तो इसमें M-E-N कर दिया गया, मतलब यहाँ के बीच के ई को चेंज कर दिए, ए को ई में बदल दिया गया, तो क्या हो गया, प्लूरल में बदल गया। मेन का मतलब तो एक व्यक्ति, तो मेन M-E-N वाला मेन का मतलब हो जाएगा ढेर सारे व्यक्ति या दो व्यक्ति से ज्यादा, ठीक है। वीमेन इसी तरह था, हमारा वीमेन में था तो ए था, तो यहाँ पे हम ई कर दिए तो वीमेन हो गया। इसमें क्या हो गया, वीमेन हो गया तो प्लूरल हो गया। एक वीमेन का मतलब औरत होता है, तो ढेर सारे वीमेन, यहाँ पे इस वीमेन का मतलब हो जाएगा ढेर सारे औरत, दो से अधिक औरत। इसके बाद फुट तो फीट हो गया, बीच के वर्ड्स को हमने बदल दिया है। टूथ तो टीथ हो गया, बीच के वर्ड को हमने बदल दिया। माउस मतलब चूहे और मिस मतलब ढेर सारे चूहे, है ना। लूस मतलब जू, सर के जू, और लूस को लाइस कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ढेर सारे जू हो गए। ऐसे तो एक जू होता नहीं, ढेर सारे जू होते हैं सर पे। इसके बाद गुस, है ना, गुस को किसमें बदल दिया हमने, गिस में। क्या बदला हमने, डबल ई बदल दिया। इनसाइड वर्ड को हम बदल दे रहे हैं, इनसाइड वर्ड्स को बदल के, इनसाइड वोवेल्स को बदल के हम क्या कर दे, इसको सिंगुलर से प्लूरल में कर दे। क्या बदला जा रहा है, तो वोवेल्स को बदला जा रहा है। जैसे कि ए वोवेल था तो ई कर दिया गया, ए वोवेल था तो ई कर दिया गया। यहाँ पे डबल ओ, ये भी वोवेल था तो डबल ई कर दिया गया। डबल ओ वोवेल था तो डबल ई कर दिया गया। यहाँ पे हमारा ओ को आई में बदल दिया गया, माउस को माइस में कर दिया गया, ओ यू को सीधा आई कर दिया गया और सी में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया इसको। इसी तरह इसको भी वैसे ही बदला गया, गुस को गिस में बदल दिया गया, और डोर माउस था तो डोर मिस कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो पूरा रूल था, ये रूल तो वैसे अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि रूल जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे, रूल कभी कंप्लीट नहीं होता। फिर भी मैं आपको जब जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ाते जाऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज और कुछ ना कुछ रूल्स ढुकाते जाऊंगा, ठीक है। आप इस बात की चिंता मत कीजिएगा। और वैसे तो जितने भी हमारे एग्जाम्स में या बच्चों के एग्जाम्स में जो हमारे होते हैं ना सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के रूल, वो ज़्यादातर इसी रूल्स के अंदर में आ जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्टेशंस भी होते हैं, यानी कि कुछ अपवाद भी होते हैं जो मतलब इन रूल्स को मतलब क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो उसको भी हम लोग आगे समझ लेंगे, जब आगे समझने की जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगले बार से हम इसके बाद से शुरू करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग को जानना है ईश्वर पेपर्स टॉपिक को, जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में समझेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक काम कीजिएगा कि आप इसके अगले वीडियो को जो इसके पहले मैंने करवा दिया है, यानी कि क्या हुआ हमारा जेंडर नाउन हुआ और नाउन हुआ, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसको देखने के बाद आप अगर इसको देखते हैं तो आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अब नए वीडियो में, ठीक है।